Infrastructure, specifically roads, are the backbone of any economy. यह स्टेटमेंट नितिन गडकरी के द्वारा कहा गया है। इसका मतलब यह होता है कि बुनियादी ढांचे या फिर जो हमारी की सड़कें हैं वह किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, और वैसा ही कुछ हमारे बिहार में देखने को नजर आ रहा है, जहां आज हम देखते हैं, आज की खबर है कि बिहार के इन जिलों के लिए हुई खुशखबरी, क्योंकि इन जिलों में ग्रीन फील्ड 4 लेन प्रोजेक्ट बन रहा है। नाउ द कंसर्न इज व्हाट इज ग्रीन फील्ड। आपने रोड्स को सुना होगा, आपने रोड्स की मरम्मत के बारे में सुना होगा। नाउ द कंसर्न इज कि आखिर ये ग्रीन फील्ड रोड क्या होता है। तो आपको बताते चले, ग्रीन फील्ड रोड्स हम ऐसे रोड्स को कहते हैं जहां पे पहले कोई रोड्स नहीं हुआ करता था, एक नई नवेले जगह पर एक नए सिरे से रोड्स जो बने वो हमारा कहलाता है फ्रेश रोड्स। उसी को हम ग्रीन फील्ड रोड्स के नाम से जानते हैं। आइए जरा जानते हैं क्या है खबर। तो बिहार में नए वित्तीय वर्ष जमीन अधिग्रहण का साल होगा, और इस साल अलग अलग सड़क परियोजनाओं के लिए प्रदेश में जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड 4 लेन प्रोजेक्ट, आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे आदि शामिल है। साथ ही साथ आपको बताते चले, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जिन एक्सप्रेसवे पर ग्रीनफील्ड 4 लेन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, उनके लिए जमीन अधिग्रहण के लिए निर्देश जो है वह जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड 4 लेन, जी हां दोस्तों, मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड 4 लेन प्रोजेक्ट को इसी वर्ष सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी अनुमति प्रदान की है। जमीन अधिग्रहण का आदेश भी निर्गत किया गया है, और यह प्रोजेक्ट 81 किलोमीटर लंबा है। इस प्रोजेक्ट के लिए पटना, लखीसराय, मुंगेर जिले में जमीन का अधिग्रहण होगा। साथ ही साथ बरहिया के 11, पिपरिया के 4, सूरजगढ़ के 26, लखीसराय के 17 तथा चानन के 9 गांव इस सड़क के अलाइनमेंट में आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि हाल ही में केंद्र की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने आरा और सासाराम यानी कि रोहतास और आरा यानी कि भोजपुर, यहां पे 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को अपनी मंजूरी प्रदान की थी। यह प्रोजेक्ट 120 किलोमीटर लंबा है। साथ ही साथ यह प्रोजेक्ट पटना रिंग रोड, आपने एक वीडियो मैंने बनाया भी था ग्रेटर पटना का, तो उससे कनेक्शन की बात कर रही है। तो सादिशोपुर से आरंभ होकर के सासाराम में NH-19 पर शुअरा के समीप खत्म होगा। इसके लिए बड़े स्तर पर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले, इसी महीने पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए 6 जमीनों के जमीन अधिग्रहण की अनुमति दी गई है। इसके अलावा NHSI के इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के तहत 6 जिलों में 29 प्रखंडों में स्थित 250 से अधिक गांवों में जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। आपको बताते चले, वैशाली के 6, समस्तीपुर के 8, दरभंगा के 2, सहरसा के 5, मधेपुरा के 2, पूर्णिया के 6 प्रखंडों में प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण की अनुमति आपके समक्ष दे दी गई है। साथ ही साथ 662 किलोमीटर सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण होंगे। वर्तमान में बिहार में 2 एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसकी लंबाई 662 किलोमीटर है। इसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे, जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एक हिस्सा है, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिली है। इसके लिए भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई 568 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट पर 417 किलोमीटर बिहार में है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण होना है। और क्योंकि इसके पैरेलली आप सबको पता है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी चल रहा है। आपके समक्ष क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। पटना, ध्यान रखिएगा, प्रति लाख जनसंख्या पे पूछ रहा है। शिवहर, दरभंगा या जमुई? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें।
साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और हमारे अन्य बिहार से जुड़े हुए करंट अपडेट्स या करंट अफेयर्स से रिलेटेड पीडीएफ को पाने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। आप चाहे तो स्कैन कर लीजिएगा, नहीं तो बीपीएससी कंटेंट याद रखिएगा, बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिए और बीपीएससी कंटेंट वाले बिना स्पेस दिए सर्च करके आप इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो, स्टडी आईक्यू के ऐप पे भी आप जा सकते हैं, स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे भी, स्टडी आईक्यू गूगल पे सर्च कीजिएगा। गूगल पे जब आप स्टडी आईक्यू को सर्च करेंगे तो आपके समक्ष स्टडी आईक्यू का वेबसाइट आएगा। इसके वेबसाइट को आप ओपन अप कर लीजिएगा। ये मैं वेबसाइट के थ्रू बता रहा हूं, ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस लाइव क्लास पे जाइएगा। बिहार पीएससी का हमारा कोर्स है, पेड कोर्स है, जिसमें हम बिहार से बीपीएससी से जुड़े हुए सारे एग्जाम्स को कवर अप कराते हैं। इस कोर्स की खास बात बताते चले तो हमारा 10वां वर्जन 10वां बैच है। ये 9 बैच की सफलता के बाद 7 तारीख से 10वां बैच शुरू हो रहा है। लाइव क्लासेस मिलेगा, लाइव क्लास मिस कीजिएगा रिकॉर्ड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑन वन मेंटरशिप रिकॉर्डिंग का अगर आप देखना चाहें अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं। वन ऑन वन मेंटरशिप आपको मिलता है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन, तमाम तरह की सुविधाओं से लैस यह कोर्स है। यहां पे आपको प्यार से आना है। एक कोड आपको यहां पे मांगेगा, कोड को लगा देना है। अब इस कोड को क्यों लगाना है, तो कोड क्या है, तो कोड है मेरे भाई आदि लाइव। इस कोड को अपने नोटबुक में लिख लीजिए अगर आप इस पेड कोर्स को लेना चाह रहे हैं। आदि लाइव कोड को लगा करके आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, साथ ही साथ आपको मेरी तरफ से मेंटर्स भी मिल जाएगा। मेरे इस कोड लगाने का एक कतई मतलब नहीं कि आप सिर्फ मेरी क्लास को एक्सेस कर पाएंगे। मेरे क्लास के साथ साथ हमारे जितने भी टॉप फैकल्टीज हैं उन सब की क्लास का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो और आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। होमवर्क जरूर कमेंट बॉक्स में बनाइएगा। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।